नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक का 6 चैप्टर, जिसके 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब ये 4th पार्ट है और इसके अंदर हम इसका चैप्टर का 3rd पार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो पिछली 3 वीडियो में कवर हो चुका है। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टेम्बल्ड बैकवर्ड। जो जोड़ी के आसपास की मूवमेंट थी उससे वो एकदम से चौंक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कौन था? द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। उसके पीछे फ़ोन खड़ा था और उसने अपना चेहरा उसकी ओर किया हुआ था। इट टर्न्ड इट्स हेड विद वाइड। उसने अपना सिर जो है वो बड़ी ही आश्चर्यजनक गति के साथ उसकी ओर किया। एंड शोक हिम। इस घटना ने, इस चीज़ ने उसको हिलाकर रख दिया जोडी को, क्योंकि उसकी आंखों में जो आंसू थे इससे वो पूरी तरह से हिल गया था। इट वॉज क्वीरिंग। ये कांप रहा था। जो हिरन का बच्चा था वो अभी कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट। वो भागने का भी कोई प्रयास नहीं करता क्योंकि वो कमज़ोर था और ना ही उसने कोई उठने का प्रयास किया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जोडी को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि फ़ोन उसके सामने ही खड़ा है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और वो वहाँ से हिल तक नहीं सका। ही विस्पर्ड। वो उसने बड़ी धीमी आवाज़ बोला, इट्स मी। फ़ोन को वो कहता है कि मैं हूँ। द फ़ोन लिफ्टेड। इसमें फ़ोन ने अपना चेहरा अपनी नाक ऊपर उठाई, स्कैंटिंग हिम, और उसको सूंघने लगा। ही रीच्ड आउट वन हैंड। तो जोडी क्या करता है, वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी सॉफ्ट सी गर्दन पे रख देता है। द टच मेड हिम डिलीशियस। जो उसका टच था उसके कारण वो बहुत एक्साइटेड हो गया था फ़ोन। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑल फोर until he was close beside। उसने उसको पूरी तरह से अपनी बाहों में लपेट लिया। He put his arm around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stop। तो जो फ़ोन था उसके अंदर एक हल्का सा कंपन हुआ, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हिला नहीं। He stroked its side as gently though the phone was a चाइना डियर। उसने उसको ऐसे उठा रखा था जैसे कि वो एक चाइना डियर है, यानी कि वो एक चिकनी मिट्टी का बना हुआ हिरन हो। ही माइट बी ब्रेक। और वो मानो ऐसा लग रहा था कि वो अभी टूट जाएगा, वो बहुत कमज़ोर था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। जो फ़ोन की स्किन थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक। वो लचक स्मूथ थी एंड शाइनी, चमकदार भी थी। हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। और उसके अंदर से खुशबू आ रही थी घास की। ही रोज स्लोली। वो आराम से आगे बढ़ा एंड लिफ्टेड द फोन। उसने गोद में उठा लिया फ़ोन को ग्राउंड से। इट लेग हंग लिम्बली। उसकी जो टांगे थी वो नीचे की ओर लटक रही थी। देवर सरप्राइजिंगली। उसकी जो टांगे थी वो आश्चर्यजनक ढंग से लंबी थी, यानी बहुत लंबी थी। ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। उसने जो फ़ोन को है वो अपनी बाजुओं में उतनी ऊंची कर लिया जितना उस वो पॉसिबली उसको ऊपर उठा सकता था। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक। उसको ये भी डर था कि कहीं ये उसको लात ना मार दे। एंड ब्लीड एट साइट एंड he scaled the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden। उसके अंदर जो बर्डन था एक, कि उसकी माँ को उन्होंने मारा था, उसने उसको हिला कर रख दिया था, तो वो आगे जो साफ ज़मीन होती है वहाँ से जाता है आगे। द फोन लेग्स कोट इन द बुशेस। फ़ोन की जो टांगे थी वो किसके अंदर फंसी हुई थी? अभी भी झाड़ियों में फंसी हुई थी। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। और आसानी से वो अपने आप की टांगे भी नहीं उठा पा रहा था, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस। उसने उसके चेहरे को शील्ड करने की कोशिश की फ्रॉम द प्लिकरिंग वाइन्स, क्योंकि वहाँ पर जो कंटीली बेलें सी थी उसके कारण उसने उसके चेहरे को शील्ड करने की कोशिश की। इट हैड बोब्ड विद हिज स्ट्राइज।
his hard temper with marvel of its acceptance. It's इट हैड बोबल्ड विद ही स्ट्राइक। जब वो बड़े बड़े कदम चला रहा था तो उसके कारण क्या हो रहा था कि उसके जो हेड था वो झूल रहा था। इज हार्ट टेम्पर्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स अटेम्प्ट इस एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। उसका जो दिल था वो अभी भी कांप रहा था क्योंकि उसने उसके दिल को जीत लिया था। ही रीच द ट्रेल एंड वॉक। वो उसके बाद वो दूसरे रास्ते पर चलना शुरू करता है। वॉक डैश पर उतनी तेज चलने की कोशिश करता है एज ही कुड अनटिल जितनी तेज वो चल सकता है। ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। उस रोड तक जब वो पहुंच नहीं गया जिस रोड से उसके घर आता है, मतलब उसके घर को लगती हुई रोड तक वो पहुंच नहीं सका। ही स्टॉप टू द रेस्ट। वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गया और सेट द फोन डाउन। और फ़ोन को उसने नीचे रख दिया। ऑन इट्स डिगलिंग नेक। उसकी डगमगाती हुई, उसकी लड़खड़ाती हुई टांगों पे उसको आराम से नीचे उतार दिया। इट वीव्ड ऑन दैम। वो उसकी टांगों पर चढ़ने की कोशिश करता था और उसके आसपास घूमने की कोशिश करता था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लिटेड। ही सैड एंड चेंटेड आई विल कैरी यू। उसने उसको तेज आवाज में कहा कि मैं तुम्हें उठा लूंगा। कारण उसको लेके चलने के कारण उसका सांस फूल गया था। उसने कहा है, उसने उसको कहा कि जब मुझे सांस में सांस आ जाएगा तब मैं तुम्हें उठा लूंगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर। उसको अपने पिता की याद आई। सेइंग दैट ए फोन वुड फॉलो इट। एक फ़ोन को अगर हम उठा लेते हैं तो वो हमारा पीछा करना शुरू कर देता है। एक बार अगर हम उसको उठा लेते हैं हमें पहचानने लगता है। इट स्टार्टेड वे स्लोली। तो उसने भी धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फोन स्टेयर्ड एट हिम। फ़ोन ने उसकी तरफ देखा। ही केम बैक टू इट एंड स्टोक्ड इट। उसने उसके पास आया एंड उसको स्टोक किया एंड वॉकड अगेन। और दोबारा से वो चलने लगा। इट लुक के फ्यू वोबलिंग स्टेप टुवर्ड हिम। उसने धीरे धीरे उसके तरफ कदम बढ़ाए एंड कैरिड पिटी यसली। और वो मियाने लगा, चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वो उसके फॉलो करने की कोशिश करता है। इट बिलोंग टू हिम। अब वो जो था वो उसका हो गया था, वो उसको बिलोंग करने लगा था। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय। उसको वो सोच भी नहीं पा रहा था कि जो उसको खुशी मिली थी क्योंकि वो फ़ोन अब उससे बिलोंग करने लगा था, वो अब उसका बन चुका था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। वो उसको सहलाना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट। वो उसके साथ रोम्प मीन्स खेलना चाहता था और उसके साथ उसको वो सहलाना चाहता था, उसके साथ दौड़ना भी चाहता था। टू कॉल इट टू कम मीट। और उसको बुलाना चाहता था कि वो उसके साथ चले। ही डेयर नॉट अलार्म इट। लेकिन वो उसको डरा नहीं सकता था। ही पिक्ड इट अप। उसने उसको उठा लिया। कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज आर्म। उसने अपनी बाजों में उसको उठा लिया। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट। उसको ऐसे ये लग रहा था कि वो बिना एफर्ट के चल रहा हो। हिज आर्म बिगेन टू। उसकी अब बाजू में भी दुखने लगी थी क्योंकि उसने काफ़ी देर से उसको उठा रखा था। वो फोर्स टू स्टॉप अगेन। दोबारा उसको रुकना पड़ा है। When he walked down, the phone followed him. जब वो चलता तो फ़ोन भी उसका पीछा करने लगता है। एट वंस एक बार तो he allowed to it to walk a little distance. थोड़ी देर वो उसको चलने देता, फिर उसको वो दोबारा उठा लेता। इस तरह से वो एक बार उसको उठाता था और एक बार उसको चलवाता था। तो इस तरह से वो घर की ओर चलते हैं। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। अब घर की जो दूरी थी वो काफ़ी ज़्यादा नहीं रही थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल द डे। वो सारा दिन भी चल सकता रहा, यहाँ तक कि रात भी चल सकता रहा। कैरिंग इट। उसको उठा सकता रहा और वॉचिंग इट फॉलो। और उसको देख भी सकता था उसको फॉलो करते हुए। ही वॉज वेट विथ स्वेट। वो पसीने से तर हो चुका था। बट ए लाइट ब्रिज बिलो। लेकिन बीच बीच में गर्मी की जो जून की जो गर्मी थी उसकी सुबह में बीच बीच में थोड़ी सी हवा भी चल पड़ती थी जिससे उसको कूलिंग प्राप्त होती थी, उसको ठंडक प्राप्त होती थी। द स्काई वॉज एज क्लियर। जो आसमान था वो उतना ही साफ था। एज स्प्रिंग वाटर। जैसे कि मानो झरने का पानी हो एक नीले चाइना के कप के अंदर। ही केम टू द क्लीनिंग। वो साफ रास्ते पर आ गया। क्लीनिंग का मतलब कच्चा, मतलब मेन साफ रास्ता। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। क्योंकि रात को बारिश हुई थी इसलिए जो वो ज़मीन थी, वो जगह थी, वो बिल्कुल साफ थी और ग्रीन थी। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड फाइनली obliged to set down the phone to manage it। तो उसने
जो चिटकनी होती है, लैच होता है चिटकनी, जो अब घर पे पहुंचा तो उसने अपने दरवाजे की जो चिटकनी है उसको खोलने की कोशिश की और इसलिए उसने उसको अपने घर के बाहर दरवाजे के आगे नीचे बिठा दिया फ़ोन को। देन ही हैड एन आइडिया ही वुड वॉक इन टू द हाउस। तब उसने वो अपने घर में गया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो पेनी के बेडरूम में चल जाता है, अपने पिता के बेडरूम में जाता है विद फोन वॉकिंग बिहाइंड, और फ़ोन जो था उसके पीछे पीछे जा रहा था बट एट द स्टेप। लेकिन जब सीढ़ियाँ आई तो द फोम ब्लेक्ड एंड फोम जो था वो ऊपर जाने की कोशिश एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने पिता के पास गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आई। जो पैनी थे वो अपनी आंखें बंद करके हुए लेटे हुए थे। जोडी कोल्ड, जोडी ने अपने पिता को बुलाया, पा पा देखो। पैनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम। पैनी ने अ, अम, अपना सिर उसकी ओर किया और जोडी सामने खड़ा था। क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, जो कस के जो फोन है वो उसको जकड़ गया, उसके शरीर को। इट सीम्स टू पैनी दैट द बॉयज आई वर एज ब्राइट। पैनी को, उसके पिता को लग रहा था कि जो लड़का है जोडी, उसकी आंखें उतनी चमक रही थी जितनी कि उस फोन की चमक रही थी। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। तो पिता उसको कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने उस फ़ोन को ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी उसके बाद किचन में जाता है। द फोन वोबल्ड, अपने वो लड़खड़ाता हुआ जो फ़ोन है वो भी उसके पीछे पीछे हो लेता है। ए पैन मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन, पैन में जो मॉर्निंग का जो मतलब सुबह का जो दूध गर्म करा हुआ था वो किचन में एक कढ़ाई एक पैन के अंदर पड़ा था। पैन का मतलब केतली होता है। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, इसके ऊपर जो मलाई आई हुई थी दूध के ऊपर। ही स्कीम्ड द क्रीम, उसने जो मलाई है उसको क्या किया, जग के अंदर डाल दी। पोर्ड मिल्क इन टू ए स्मॉल गोर्ड, और उसने क्या किया, एक कमंडल के अंदर, एक जग के अंदर उसने दूध को डाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसने उसके पास फ़ोन के पास उस जग को रख दिया। इट बट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, लेकिन जो फ़ोन है उसने उसको स्मेल करके पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जो जोडी है वो दूध को नीचे गिरने से ही सेव्ड इट प्रिकर्सली फ्रॉम स्पिलिंग आउट फ्लोर, यानी फर्श पे गिरने से वो बचा लेता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गोड। तो जग के अंदर जो दूध था वो पीता नहीं है उसको। ही डिप्ड हिज फिंगर, तब क्या करता है जोडी, जोडी अपनी उंगलियों के अंदर दूध डाल लेता है और उंगलियों से वो उस फ़ोन के सॉफ्ट गीले मुंह के अंदर, वेट माउथ के अंदर वो उंगलियां डालता है, जिससे वो दूध उसको पिलाने की कोशिश करता है अपनी उंगलियों से। इट सक्ड ग्रीडली, और वो दूध को ऐसे पीता है जैसे उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वो ग्रीडीली उस दूध को पी जाता है। वैन ही विड्रो दैम, जब वो अपनी उंगलियों को उसके मुंह से बाहर निकालता है, इट ब्लीटेड फ्रिक्वेंटली, तब वो बड़ी ही अजीब तरीके से वो उसको धक्के मारने लगता है और साथ में क्या करता है, वो आवाज़ करने लगता है। ही डिप्ड हिज फिंगर, दोबारा से वो क्या करता है, अपने फिंगर्स को डिप करता है दूध के अंदर और दोबारा से फ़ोन उसको सक करता है। ही लोवर्ड दैम स्लोली इन द मिल्क, द फ़ोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोट। तो फ़ोन क्या करता है, वो उसको उंगलियों को धीरे धीरे नीचे कर रहा था और साथ में फ़ोन उनसे दूध पी रहा था और आवाज़ कर, स्नोटेड का मतलब अपनी नाक से आवाज़ करने लगा। इट्स स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली, वो जो अपने पैर है उससे आवाज़ कर रहा था। अपने हूफ होते हैं छोटे छोटे पैर जो थे उसके फ़ोन के, उसको वो बड़ी इम्पेशेंटली ही उनको थपथपा रहा था फर्श के ऊपर। एज लॉन्ग एज ही held his finger below the level of the milk the phone was content, जैसे ही वो उसने जब तक अपना दूध के लेवल तक अपना हाथ जो है वो बिलो किया, अपने फिंगर्स को बिलो किया, तब तक जो फ़ोन है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है दूध पीकर। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिंगली, उसने अपनी आँखें जैसे कि वो ड्रीम में हो उस तरह से बंद कर ली। इट वॉज एक्सटेसी टू फील, उस बच्चे के हाथ में, जोडी के हाथ में ऐसे महसूस उसको हो रहा था जैसे कि उसको बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। इट वॉज एक्सटेसी, एक्सटेसी होती है परमानंद की स्टेट।
यानी आज जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश होते हो। इट्स स्मॉल टेल फ्लीक्ड, उस वो अपनी जब छोटी सी पूछे उसको हिलाता है, एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ वो आगे पीछे करता है उसको। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश इन अ स्वील ऑफ फोम एंड गिगलिंग, जो मिल्क का बिल्कुल लास्ट जो था, यानी एक एक बूंद थी, वो क्या कैसे खत्म हो गई, झाग के अंदर खत्म हो गई थी। तो ये जो दोस्तों था, ये हमारा ये चैप्टर था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो ये पढ़ाया गया चैप्टर है वो समझ आया होगा, और फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।